अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्रिप्टो बुल। लास्ट वीडियो में मैंने बीटीसी के बारे में आप लोगों को बताया था कि बीटीसी जो है इस जोन के नीचे क्लोज़ नहीं होगा। और आज एक नई अपडेट है बीटीसी की, और इस अपडेट में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से रिवर्स हो चुका है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि बीटीसी क्रैश हो रहा था और ये इस कैंडल पे था 17 फरवरी। इस दिन अपडेट दी थी मैंने, तो बीटीसी नीचे आ रहा था और मैंने वीडियो आप लोग को डाल के बताया था कि ये एक ज़ोन है, ये विक ज़ोन है और इसके नीचे विक जा सकती है, इसके अंदर विक आ सकती है, कैंडल इसके अंदर आ सकती है, बट कैंडल इसके नीचे ना क्लोज़ हो। और आप लोगों ने उस दिन देखा था जब ये रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और ये जो वॉर स्टार्ट हुई थी, तो सारी मार्केट क्रैश हुई थी, सिर्फ क्रिप्टो नहीं हुई थी। और क्रिप्टो को जो टेक्निकली जो क्रैश होना था वो यहाँ तक आना था, टेक्निकली आ रहा था, क्योंकि ये डबल टॉप आप लोग को एग्जीटेटेड डाइवर्जेंस दिखाया था उससे पहले वाली वीडियोस में। तो उसके हिसाब से टारगेट 37,000 बन रहा था, ठीक है। और यहाँ आके ये बाउंस हो चुका था तकरीबन, लेकिन अगले दिन जब ये न्यूज़ आई रशिया यूक्रेन की, तो ये एक अनयूजुअल सा डंप था और फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक सब कुछ नीचे आया था। और उसके बाद 34 या 35 के करीब मैंने लॉन्ग करवाया था और उसका टारगेट मैंने 40,000 रखा था और 7 घंटे के अंदर ये टेक प्रॉफिट हिट हो गया था, 7 या 8 घंटे में। उसके बाद एक शॉर्ट ओपन किया था, बट वो एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जो कि ये एक थर्ड वेव स्टार्ट हुई है, इसकी सी वेव स्टार्ट हुई है इस वक्त। तो ये आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि एक अनयूजुअल सा पंप है और ये बुल ट्रैप है, या तो आप इसको कहेंगे कि फेक आउट है। तो कभी भी ये देखें 14% कैंडल बनी है, तो लोग रह गए होंगे, बाय नहीं कर सके होंगे, बट बाय क्या करेंगे, कुछ गया ही नहीं ऊपर तो आल्ट्स में। बट ये कोई फेक आउट नहीं है, ठीक है। ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट है, वैलिड ब्रेकआउट है। क्यों? क्योंकि ये जो सी वेव होती है इसमें एयर होती है, तो ये हल्की होती है बहुत, तो इसी तरह से जाती है ये, तो इसको आप कैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वेव यहाँ से 1, 2 और ये थर्ड बनी हुई है, ठीक है। थर्ड स्टार्ट हुई हुई है, तो ये एक्सपेक्टेड टारगेट मेरा 52,000 है, जो मैं आपको तकरीबन ये जनवरी से कह रहा हूँ, 21, 22 जनवरी से कह रहा हूँ कि ये 52, 53,000 टच करेगा, ठीक है। जब ये यहाँ कहीं थी प्राइस जनवरी के मिड में, और अब ये जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये चला जाएगा 52,000, ठीक है। ये एक ए बी और ये सी बना, ठीक है, फिर गिरते हुए ए बी एंड सी। अब ये लास्ट, क्योंकि ये जो है करेक्टिव वेव है, तो मे बी आल्ट्स पंप ना हो, फिर भी मैं एक कॉइन दूंगा आप लोगों को जो कि ब्रेकआउट के बाद बाय करना है। तो मुझे नहीं लगता आल्ट्स पंप होंगे, क्योंकि ये करेक्टिव वेव है, कोई बुल रन नहीं है कि हमारे आल्ट्स 200-400% जाएँ। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि यहाँ से आल्ट्स पंप हों, ठीक है। बट अगर इसने एक वैलिड ब्रेकआउट दिया और ये ट्रेंड, बड़ा जो ट्रेंड है मेजर टाइम फ्रेम में, वो रिवर्स हो जाता है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुल रन। बट अभी के लिए तो हम बेयर मार्केट में, ये एक शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली कह लें आप इसको, एक करेक्टिव वेव है। जिस तरह से बुल रन में एक करेक्शन आती है नीचे की तरफ, इसी तरह एक बेयर मार्केट में करेक्शन आ रही है, आप कह सकते हैं इसको। और जिस तरह से बुल रन में प्राइस जो है बढ़ती है तो अचानक से नीचे गिरती है और सारे परेशान हो जाते हैं, इसी तरह से देखें जो ये प्राइस बढ़ रही है ना, ये देखें 11%, 14%, तो एक साथ ही मार्केट ग्रीन हो जाती है, 14% 10% ऊपर चली जाती, ठीक है। आप कैच नहीं कर सकते इसको। अब आप देखें ए बी सी, ए बी सी, और अब ए बी सी, सी में 5 वेव होंगी, तो हो सकता है माइनर पुल बैक ले और फिर भी जाए, पुल बैक लेके जाएगा तो हो सकता है आल्ट्स पंप हो जाए, बट अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि आल्ट्स पंप होंगे। और ये इसी जोन से रिवर्स हुई है मार्केट, और अब
करंटली जो है 44,400 की जो मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ से जो मिली हुई है काफ़ी टाइम से, तकरीबन जनवरी के स्टार्ट से ये क्या हो गया, तो यही रेजिस्टेंस इसको अभी मिली हुई है। बट ये मुझे नहीं लगता कि ये इसको ज़्यादा देर होल्ड करे, ये इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट इसका मुझे जो दिख रहा है 47,000 46,000 के करीब है, ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो। और 47 से ये पुल बैक ले सकता है। और अब हम इसको वीकली 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो इस वक्त जो है ये बाय पे है हमारा जो बाय सेल का जो इंडिकेटर है, और ये स्ट्रॉन्ग बाय पे भी जा सकता है। और फिर यहाँ से एक रैली ऊपर की तरफ दिखेगी, बट आल्ट्स ऊपर नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। CMF भी इस वक्त पॉजिटिव में है, और हमारा 4 आवर का RSI 70+ है। और इस वक्त शॉर्ट तो करना ही नहीं आप, भले रेजिस्टेंस पे है, शॉर्ट नहीं करना क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में। अगर हम इसको मूविंग एवरेज को देखें 4 आवर के, तो इसने 200 ब्रेक कर दिया है। और मे बी अगर ये यहाँ से पुल बैक लेता है तो 40,000 तक आए, 200 मूविंग एवरेज टेस्ट करके वापस चला जाए। और हो सकता है 200 मूविंग एवरेज जब ये टेस्ट करने आएगा उस वक्त जब ये वापस बाउंस बैक होगा तो हमारे आल्ट शायद पंप हो जाए, बट अभी कोई चांस नहीं दिख रहा मुझे। ये देखें हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, ये हेड है, ये शोल्डर है। ये हेड इस तरह बना था जब वो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर स्टार्ट हुई थी उस वक्त, मेरे ख्याल में जब ये सारी मार्केट डाउन हुई थी उस वक्त ये हेड बना था, एक फेक आउट हुआ था नीचे की तरफ, ठीक है। और अब ये जो इसको हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट है वो यहाँ पूरा हो गया है। जैसे ये ब्रेकआउट होता है ना 44,400, तो फिर ये बस ऊपर सीधा 47 48, फिर ये नहीं रुकेगा और काफ़ी पावरफुल तरीके से जाएगा ऊपर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ BTC की डोमिनेंस। BTC की डोमिनेंस देख रहे हैं आप, ऊपर जा रही है पिछले 12 घंटे से। तो अभी जो ये पंप आया है और ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है पंप आना, तो BTC की डोमिनेंस भी 7 ऊपर गई है। और आल्ट की डोमिनेंस अगर मैं आपको दिखाऊं वो नीचे गई है। ये सीधा सीधा सामने सामने आप लोगों के एक अपोजिट जा रही है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये सामने आपको, ये मैं आल्ट डोमिनेंस दिखा रहा हूँ आपको और ये BTC डोमिनेंस दिखा रहा हूँ, तो सामने आपको फ़र्क नज़र आ रहा है बिल्कुल। ये सीधी ऊपर जा रही है, ये सीधी नीचे जा रही है। तो आल्ट्स तो ब्लीड करेंगे ना, या तो स्टेबल रहेंगे। अभी तक तो स्टेबल दिख रहे हैं मुझे आल्ट्स, कोई कोई कम पंप कर रहा है बट मोस्टली स्टेबल है, और ब्लीड भी करेंगे क्योंकि ये रैली कोई वो बुल रन नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि ऑल टाइम हाई चला जाएगा यहाँ से BTC। ये एक रिलीफ रैली है, ठीक है। और ये मैं कब से बात कर रहा हूँ, जनवरी से भी पहले से मैं आपको बता रहा हूँ इसका कि 53,000 के जोन में जाएगा, एक डेड कैट बाउंस आएगा। ये वही डेड कैट बाउंस है, ठीक है। ये मैंने आपको आल्ट्स डोमिनेंस भी दिखा दी और BTC डोमिनेंस भी दिखा दी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं, तो आल्ट्स का तो पंप होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, सपोर्ट पे से अगर ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएं तो देख सकते हैं हम। और इस वक्त अभी हम देखते हैं SLP को, जो कॉइन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऊपर जा सकता है, वो है SLP। अच्छा, SLP जो है फ्लिप हो गया है, ठीक है। SLP इस वक्त बुलिश है क्योंकि SLP कब से बेरिश है पता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो डेटा इस वक्त मेरे पास मौजूद है USDT पेयर में, बाकी मुझे नहीं पता इसका कि ये दूसरे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है या नहीं है इसका पुराना डेटा, बट मैं इसका डेटा अभी यहाँ से देख रहा हूँ। ये मई 2021 से ये बेरिश चल रहा है और साल होने वाला है इसको पूरा। तो अब जाके ये फ्लिप हुआ है और ये फ्लिप वैलिड फ्लिप हुआ है। देखें, ये एक स्विंग इसने तोड़ा है और इसके ऊपर क्लोज हुआ है और परफेक्टली रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। और RSI भी इस वक्त 50-50 चल रहा है। यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए 200% मिनिमम
मेरे एनालिसिस के हिसाब से। और इस वक्त इसका जो CMF है वो नेगेटिव है, बट ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम देखें, ये इतनी ड्राइंग्स क्यों बनी हुई है, मैं आपको इसके टारगेट दिखाता हूँ। तो ये आपको दिख रहा है एक स्विंग था, ये वाला लेवल, ठीक है। ये इसने यहाँ से ब्रेक किया, बहुत स्पीड में ब्रेक किया, और उसके बाद ये बहुत स्लोली स्लोली नीचे आया, मतलब कि बहुत बिल्कुल आराम आराम से नीचे आया। और इस वक्त जो एक हफ्ते से ये स्ट्रेट है, बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज़ में। नीचे आने के बाद कंसोलिडेशन फेज़ में आया, 0 डिग्री दिख रहा है मुझे। और यहाँ से अगर ये अपना हाई तोड़ता है ना, अगर हम इसको देखें, ये इस हाई के ऊपर जाता है ना, अगर 0.023 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज करता है, या फिर ये 38.2 का जो लेवल है ना, ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है, 0.226 के ऊपर भी क्लोज करता है, तो इसको बाय कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बाय कर सकते हैं इसको। और टारगेट्स इसके, ये क्योंकि थर्ड वेव होगी तो इसको कैच करना बहुत मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर ये A B C भी है तो A B और ये C भी बहुत बड़ी वेव होती है। तो मिनिमम दोनों के हिसाब से 200% तो पक्का जाना चाहिए, ठीक है। 200% SLP को जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर ये पूरा ये 786 तोड़ देता है, 0.0121 का लेवल भी तोड़ देता है, फिर ये नीचे चला जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। और अभी करंटली तो मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कि ये नीचे जाए, स्टेबल चल रहा है बिल्कुल। और बस एक ब्रेकआउट की देर है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को अगस्त में कॉइन्स दिए थे ना, ये सोल वगैरह 37 पे बैठे हुए थे, सोल और ICP वगैरह, जो मैंने कॉइन्स आपको IDX दिया था, 400% जो जो गए थे, ये उसी तरह से शूट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और 200% इसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ईजी जाएगा ये अगर ये ब्रेकआउट देता है। हाँ, अभी अगर आप बाय करके बैठ जाओ मेरी इस वीडियो के बाद, और बाद में ये नीचे चला जाए, तो फिर आप मत बोलना। मैंने आपको कहा ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट जो है इसका, अभी लालच में आप लेके फंस जाओगे। जब तक ये डेली कैंडल क्लोज नहीं देता ना इसके ऊपर 38.2 के ऊपर, या एक और यहाँ अगर मैं लगाऊं, हाँ बस ठीक है, इसके ऊपर 233 0.233 के ऊपर यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, या ये हाई रख लेते हैं, छोड़ो, ये बराबर है दोनों, कोई फ़ायदा नहीं है उसको कैच करने का। ये देखें, ये एक लाइन है 0.236, कम से कम अभी इससे प्राइस 15% नीचे है। तो इस 15% के लालच में ना आप गवा देंगे सब कुछ। तो ये 15% जब तक ऊपर नहीं जाता और इसके ऊपर क्लोज नहीं होता, क्योंकि ये लो कैप कॉइन है, तो इसको ऐसे बिला वजह नहीं घुसना, क्योंकि ये कोई हाई कैप कॉइन नहीं है कि ये रिकवर हो जाए या ये ज़्यादा देर जल्दी ना गिरे, क्योंकि ये 1 मिनट में 100% नीचे चला जाएगा, 50% नीचे चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, पूरा पोर्टफोलियो खाली कर देगा। तो जब तक ये 15% यहाँ से ऊपर जाके क्लोज नहीं देता, एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक नहीं घुसना है इसके अंदर। एक वैलिड ब्रेकआउट देगा 0.236 को ऊपर डेली कैंडल क्लोज करेगा, और मैं ग्रुप में भी अलर्ट कर दूंगा। उसके बाद ये कॉइन बाय करना है और होल्ड करना है 0.6 तक, 0.06 तक, ठीक है। ये तकरीबन 200% बन जाएगा, और यहाँ एग्ज़िट हो जाना है। यहाँ पे इसकी एक, हाँ ये देखें कितना परफेक्ट गया है फिबोनाची। ये देखें, यहाँ पे इसकी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हो सकता है ये यहाँ से जाने के बाद ABC करके वापस नीचे डाउन ट्रेंड में आ जाए,
बट ये मिनिमम यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, बस आज के लिए यही था। और हमने फेसबुक ग्रुप बनाया है एक डिस्कशन के लिए, पोस्ट वगैरह उसमें ओपन है और उसको ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा ग्रुप का। ओके, अल्लाह हाफिज़।